नारे भुट्टो। पहले गरीबों का साथ देगा, जो उसकी वालदा ने वादा किया था कि मकान रोटी कपड़ा दे। इधर क्या हो रहा? कुछ नहीं, गरीबों के पेट काटे जा रहे हैं, लोग बच्चों को मार रहे हैं, लोग फांसियां ले रहे हैं। ये हुकूमत ही, ये इमरान खान की हुकूमत में ये काम हुआ है। नारे भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, आप किस नज़रिए के तहत यहाँ पे आई हैं? नजरिया भुट्टोइज्म, भुट्टो के लिए आए हैं, मुल्क के लिए निकले हैं, आवाम के लिए निकले हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि 89 की हुकूमत में क्या कादगर्दी हुई है। अब वक्त आ गया, क्योंकि जब भी मुल्क पे मुश्किल वक्त आया है तो भुट्टो खानदान ने और पहले पार्टी ने मुल्क का संवारा है, और इसका बेहतर हाल पीपल्स पार्टी है और यही मुल्क का लेके चलेगी। इसके अलावा कोई पार्टी आगे नहीं लेके जा सकती। सबको देख लिया, नून लीग को देखा क्या किया है, पीटीआई को देखा क्या किया है। अब दौर बेलो पार्टी का इंशाल्लाह, पार्टी ही इंशाल्लाह मुल्क को बचाएगी और आगे लेके चलेगी। और आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने खारजा पॉलिसी कितनी बेहतरीन निभाई है, कितना अपनी खारजा पॉलिसी चला रहे हैं और तमाम मुल्कों से तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। और इंशाल्लाह बिलावल आएगा, रोजगार भी लाएगा, मुल्क को संवारेगा, अवाम को संवारेगा। जिया भुट्टो, जिया बिलावल। अगर माजी को देखा जाए, माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करती रही है और आज वो एक साथ हुकूमत में बैठे। आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में फिर दोबारा एक साथ हुकूमत में आके वो कैसे मामलात को सेटल कर सकते हैं? देखें, आप बेहतर जानते हैं कि नून लीग हमेशा मुफाहमत की सियासत नहीं करती है, वो हमेशा पीठ पीछे घुरे छोड़ती है। हम लोगों ने पर हमेशा मुफाहमत की सियासत की है, सबको लेकर चले हैं, दोस्तों को भी दुश्मनों को भी। अभी इंशाल्लाह सबको लेकर चलेंगे और पाकिस्तान का हल ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो जरदारी है, आसिफ अली जरदारी है, और कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आपका क्या मौक़िफ़ है इसके बारे में? मेरा काम यही है कि कोई भी आए, लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम का साथ, पाकिस्तान के गरीब अवाम का साथ है। जो मैं समझती हूँ हमारे लिए, जो भुट्टो ने और बेनज़ीर ने जो यानी कि मुकाम दिया है, वो किसी और लीडर ने नहीं दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान निसार हमारे लिए की है, भुट्टो ने हमारे पाकिस्तान के लिए जान निसार की है। लेकिन आज भी उनके कदरदार देखो आ रहे हैं, कितनी शदीद गर्मी है। एक नारा पाकिस्तान का एक ही नारा, बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म हमारा। बस मैं ये कहूँगी, अवाम का जो साथ दे, गरीबों का जो साथ दे, उसको सर का ताज बनाया जा रहा है। इसमें यही है कि भुट्टो, बाबा भुट्टो ने एक क़याम हासिल किया था कि मैं गरीबों का दोस्त हूँ, गरीबों का साथी हूँ। आज वही काम उसकी बेटी ने किया है और आज वही काम उसका नवासा कर रहा। इंशाअल्लाह बिलावल ज़रूर आएगा, ये हमारी दुआ है। घर घर का बच्चा यही कहेगा, मेरी तीसरी पीढ़ी है और आगे से मेरे पोते, मेरे बच्चे, मैं मर भी जाऊंगी तो वो भी यही काम करेंगे। बेनज़ीर बिलावल भुट्टो, हम जब तक सांसों में सांस है, जब तक जिंदा है, और बिलावल भुट्टो बेनज़ीर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक करेंगे और बिलावल भुट्टो को ज़रूर पाकिस्तान में लगा। और उम्मीद करो अवामी पाकिस्तानियों के बिलावल भुट्टो अगर इक़्तिदार में आ गया तो इंशाअल्लाह सबसे पहले गरीबों का साथ देगा, जो उसकी वालदा ने वादा किया था कि मकान रोटी कपड़ा। देखो सिंध में मकान बन रहा है या नहीं, इधर क्या हो रहा? कुछ नहीं, गरीबों के पेट काटे जा रहे हैं, लोग बच्चों को मार रहे हैं, लोग फांसियां ले रहे हैं। ये हुकूमत ही, ये इमरान खान की हुकूमत में ये काम हुआ है। आज इमरान खान के खुद साथी उसका साथ छोड़ गए हैं। मैं कहती हूँ इंशाअल्लाह हमें 40 साल हो गए, इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे, लेकिन उसका साथ देंगे जो पाकिस्तानी गरीबों का साथ देगा। हम सब उसका साथ देंगे, हमारी दुआ है। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रूर आएगा। एक मैं सलाम करती हूँ बिलावल भुट्टो को, और मैं दादू सिंध की रहने वाली हूँ और आज मैं लाहौर में भी बिलावल भुट्टो, बाबा भुट्टो के नाम से इस गली गली में फिर रही हूँ। मैं नारा लगाती हूँ बिलावल भुट्टो, इंशाअल्लाह हमारी दुआ है आप जीतोगे और दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। नारे